शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये नमस्तस्मै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को ओम जय भगवान। आज 10 अक्टूबर और शनिवार को योग प्रशिक्षण के 13वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 2 बंद सीखे थे, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। आज वो दोनों बंदों की प्रैक्टिस करेंगे और एक नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है चंद्रवेदन प्राणायाम। याद रखें, यदि आपको योगाभ्यास से ज़्यादा फायदा लेना है तो उसका नियमित अभ्यास करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अनुकूल आसन की पसंदगी करें। गर्दन, कमर, मस्तक सीधी रेखा में रखें। दाहिनी हथेली से प्रणव मुद्रा बनाएं। नाक पर स्थापित करें। बाई नासिका से दीर्घ पूरक करें। पूरक के बाद यथा क्षमता अंतर कुंभक करें। अंतर कुंभक के बाद दाहिनी नासिका से रेचक करें।
रेचक के बाद फिर से दाहिनी नासिका से ही पूरक करें। यथाक्षमता कुंभक करें। बाह्य नासिका से रेचक कर अनुलोम विलोम प्राणायाम का आवर्तन पूरा करें। फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। बाह्य नाक से पूरक करें, फिर यथाक्षमता कुंभक, फिर दाहिनी नाक से निकाले। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है। वह सब नाड़ियां शुद्ध बनाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने से प्राणवायु अधिक मात्रा में रक्त में मिलता है, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है। मन प्रसन्न और शांत रहता है। यथाक्षमता कुंभक के बाद दाहिनी नासिका से रेचक कर अनुलोम विलोम प्राणायाम पूर्ण करें। फिर मूल स्थिति में वापस आए। अब हम उड्डयन बंद का पुनरावर्तन करेंगे। कल हमने उड्डयन बंद सीखा था, आज फिर से उसका पुनरावर्तन करेंगे। उड्डयन बंद करने के लिए अनुकूल आसन की पसंदगी करें। दोनों घुटने जमीन पर लगे रहें। हथेलियों को दृढ़ता से घुटन पे स्थापित करें। कोहनियों को सीधा रखें। पूरक करें। संपूर्ण रेचक कर बाह्य कुंभक में छाती को फुलाए, नाभि के स्नायु को संकुचे, पेट की मांसपेशियों को अंदर की बाजू खींचे, जिससे पेट मेरुदंड के साथ चिपक गया हो ऐसा एहसास होगा। क्षमता अनुसार बाह्य कुंभक में टिके रहें। उसके बाद पेट के स्नायुओं को विपरीत क्रम से क्रमशः ढीला छोड़ फिर से पूरक करें। एक दो बार लंबी गहरी सांस ले, फिर दूसरा आवर्तन करेंगे। पूरक कर संपूर्ण रेचक करें। बाह्य कुंभक में सीने को फुलाए, नाभि के स्नायुओं को संकोचे, पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर खींचे। क्षमता अनुसार बाह्य कुंभक में टिके रहें। उसके बाद स्नायुओं को विपरीत क्रम से क्रमशः ढीला छोड़ फिर से पूरक करें। फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। पेट दर्द, अपेंडिक्स, रक्तचाप, हृदय संबंधित बीमारी या शस्त्रक्रिया करवाई हो तो चिकित्सक की सलाह लेकर अभ्यास करना चाहिए। इस प्रक्रिया में आमाशय कपड़ों की माफिक निचोड़ा जाता है, जिससे जमा हुआ रुधिर फिर से प्रवाहित होने लगता है। पेट के अवयव सशक्त बनते हैं, जिससे कब्जियत, डायबिटीज में लाभदायक सिद्ध होता है। मूल स्थिति में वापस आए। अब हम जालंधर बंद का पुनरावर्तन करेंगे। जालंधर बंद के लिए अनुकूल आसन की पसंदगी करें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद कर शरीर को सीधा
फिर भी शिथिल रखें, दीर्घ पूरक करें। उसके बाद रेचक कर बाह्य कुंभक में मस्तक को आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप पर लगाए। हाथ को कोहनियों से सीधा रखें, हथेलियों पर हल्का दबाव दे। इस स्थिति में आपकी गर्दन पर विशेष दबाव आएगा। जब तक हो सके कुंभक में टिके रहे। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आए। फिर से एक बार आवर्तन करेंगे। जालंधर बंद की चालू क्रिया में श्वास लेने छोड़ने की प्रक्रिया ना करें। आरंभी अभ्यासी को 5 आवृत्ति से शुरुआत कर धीरे धीरे क्रमशः अभ्यास बढ़ाना चाहिए। जालंधर बंद साधक की साधना में स्वयंभू उत्पन्न होता है। गले की तकलीफों में फायदा कारक है। अंतस्राव ग्रंथि सुचारू रूप से कार्यान्वित बनती है। फिर से एक बार आवर्तन करें। इससे थायराइड ग्रंथि को मालिश मिलती है तथा उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। आखिरी आवर्तन पूर्ण कर सामान्य स्थिति में वापस आए। अब हम एक नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है चंद्रभेदन प्राणायाम। ये सूर्य भेदक प्राणायाम का पूरक प्राणायाम है। इसके लिए कोई भी आसन पसंद करें। ध्यान लक्षी आसन होना चाहिए। कमर मस्तक एक सीधी रेखा में रखें। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर उसे बाएं घुटने पे रखें। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएं। प्रणव मुद्रा को नाकों पे स्थापित करें। अब बाई नासिका द्वारा अर्थात ईड़ा नाड़ी द्वारा दीर्घ पूरक करें। पूरक के अंत में आंतर कुंभक करें। यथा क्षमता आंतर कुंभक करने के बाद दाहिनी नासिका से दीर्घ रेचक करें। ये चंद्रभेदन प्राणायाम का एक आवर्तन हुआ। अब दूसरे आवर्तन के लिए फिर से बाई नासिका से पूरक करें। यथा क्षमता अंतर कुंभक करें। फिर दाहिनी नासिका से रेचक करें। एक बार और आवर्तन करेंगे। यह प्राणायाम शीतप्रद है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले साधक गर्म ऋतु में इससे करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तथा क्षमता कुंभक के बाद दाहिनी नासिका से प्राणायाम रेचक कर प्राणायाम पूरा करें। मूल स्थिति में आए। दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रगड़े। फिर आंखों पे लगाए।
शरीर सीधा रखें। अब धीरे धीरे आंखें खोल के सामान्य स्थिति में आए। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल आसन अभ्यास में हमने अनुजान में एक पादासन, पादहस्तासन, वज्रासन, योग मुद्रासन का पुनरावर्तन किया था और जानुशीरासन, धनुरासन, अनंत शयनासन, शब्दासन इत्यादि नए आसन सीखे थे। आज हम पूर्व में किए हुए कुछ आसनों का पुनरावर्तन करेंगे और कुछ नए आसन सीखेंगे। आसन अभ्यास से पहले सूक्ष्म क्रिया करते हैं। सूक्ष्म क्रिया करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाए। दोनों पैर को आगे की तरफ फैलाएं। 1 फीट जितना खोलेंगे। पहले हम पैर के पंजों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों पैर के अंगूठे को मिलाकर जमीन को स्पर्श कराएं, फिर वापस लाएं। 3 बार करेंगे। तीन बार हो जाने के बाद दोनों पैर के पंजों को गोल घुमाएंगे। 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। यह सूक्ष्म क्रिया हो जाने के बाद आगे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को मिलाकर मुट्ठी बना लें। कल हमने जो सूक्ष्म क्रिया की थी वही आज भी करेंगे। पूरा कर रेचक करते हुए आगे झुककर जैसे चक्की चलाते हैं वैसे हाथों को गोल घुमाएं। 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। अब आगे की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों पैरों को 3 फीट जितना खोले। पूरक करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचे तथा शीघ्र रेचक के साथ कमर को आगे की तरफ झुकाए। मस्तक यथासंभव बाएं घुटने पर टिकाए। इसी प्रकार वापस आकर दाहिने घुटने पर। तीन आवर्तन करेंगे दोनों तरफ। अब सुखासन में बैठ जाएंगे। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। गर्दन को गोल घुमाना है। धीरे धीरे गर्दन को गोल घुमाइए। 3 बार सीधी दिशा में करेंगे। बार उल्टी दिशा में करेंगे। अब हम कंधों की सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथ की अंगुलियों को कंधों पर रखें। कंधों को गोल घुमाइए। 3 बार सीधी दिशा में,
फिर उससे विरुद्ध दिशा में। अब हम आसन का अभ्यास करेंगे। पहले हम कुछ आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। तो हम मरीचिका आसन का एक आवर्तन करेंगे। आसन पर दोनों पैर आगे की तरफ फैलाकर बैठे, पैर के पंजे सीधे और जुड़े हुए रखें। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर सीवनी के पास खड़ा रखें। दोनों हाथ बाएं घुटने पर रखें। पूरा कर शरीर को दाहिनी दिशा में मोड़कर दाहिनी हथेली कमर के पीछे रखें। बायां हाथ कोहनी से मोड़कर बायां कंधा दाहिनी जंघा पर दबाएं। बाएं हाथ से आशीर्वाद मुद्रा बनाएं। गर्दन दाहिनी तरफ घुमाकर दृष्टि जमीन के समांतर रखें। आंतर कुंभक में यथाक्षमता रुके। मरीचिका आसन से गर्दन और कंधे मजबूत बनते हैं। शुक्र ग्रंथि की कमजोरी में सहायक है। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। अब हम जानुशिरासन के 2 आवर्तन करेंगे। पैर को सीधे फैलाएं। दाहिने पैर को मोड़कर उसका तलवा बाएं जंघा से लगाकर रखें। बाएं पैर को सीधा रखें। दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। पूरक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए। रेचक करते हुए कमर से आगे झुककर बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। बायां घुटने पर मस्तक टिकाकर दोनों कोहनियां जमीन पर लगाए। पूरक कर मूल स्थिति में आए। पैर की स्थिति बदलकर पुनः एक बार आवर्तन करेंगे। जानुशिरासन से पेट और पेड़ों की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। ऋतुकाल संबंधित व गर्भाशय संबंधित तकलीफें दूर होती है। यथासंभव टिकने के बाद मूल स्थिति में आएंगे। पुनरावर्तन का आखिरी आसन पादांगुष्ठासन करेंगे। आसन पर दोनों पैर सीधा रखकर खड़े रहे। दाहिना हाथ कमर पर रखे। पूरक कर रेचक करते हुए बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर सामने की तरफ सीधा उठाए। दाहिना पैर घुटने से सीधा रखे। नजर सामने की तरफ स्थिर रखे। बाह्य कुंभक में यथाक्षमता टिके रहे। पूरक कर मूल स्थिति में वापस आए। पैर की स्थिति बदलकर एक बार फिर से करेंगे। पादांगुष्ठासन से हाथ और पैर के स्नायु सुदृढ़ बनते हैं। वेरिकोज वेन की प्रारंभिक अवस्था में मदद रूप है। मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम आज के नए आसन सीखेंगे। पहला आसन है ताड़ासन गौमुखासन। हमने ताड़ासन भी किया हुआ है और गौमुखासन भी किया हुआ है। आसन पर सीधे खड़े रहे। दोनों पैरों के बीच आधे फीट का अंतर रखे। पूरक करते हुए बाएं हाथ से पीछे गौमुखासन की भांति हाथों को एक दूसरे से मिलाए। अब
ताड़ासन की भांति दोनों पैरों के पंजे पर यथाक्षमता टिके रहेंगे। यथाक्षमता टिकने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। एक बार हम पीछे से भी देख लेंगे कि यह आसन कैसे करते हैं। हाथ की स्थिति बदलकर पुनः एक बार आवर्तन करें। ताड़ासन गौमुखासन से श्वसन क्षमता बढ़ती है, फेफड़े मजबूत बनते हैं। अस्थमा के दर्द के लिए यह आसन लाभदायक है। गर्दन और कंधे के दर्द में लाभप्रद है। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। अब हम दूसरा आसन करेंगे, नमन आसन। दोनों पैर के बीच 2 फीट का अंतर रखकर सीधे खड़े रहे। पूरक करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा रचे। रेचक करते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुके। दोनों हाथ को पैर के मध्य से पीछे की तरफ बाहर निकाले। मस्तक यथाशक्ति घुटनों के पास लाए। दोनों पैर घुटनों से सीधा रखे। मूल स्थिति में वापस आएंगे। और एक बार आवर्तन करेंगे। पूरक करें, रेचक करें। नमन आसन से पीठ के दर्द में राहत मिलती है। मानसिक थकान, तनाव आदि दूर होता है। पैर के जोड़ मजबूत होते हैं। मांसपेशियां मजबूत होती है। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। अब हम अधोमुखी श्वानासन करेंगे। यह आसन के लिए घुटनों के बल जमीन पर बैठे। दोनों हथेलियों को आगे भूमि पर स्थापित करें। यह स्थिति में पूरक करें। आंतर कुंभक में घुटनों को बिना मोड़े जमीन से ऊपर उठाए। पंजा व एड़ियों को जमीन पर लगाए रखे। मस्तक को दोनों हाथों के बीच में नीचे की ओर झुकाए। रेचक करते हुए आराम की स्थिति में आए। और एक बार करेंगे। पूरक करें। आंतर कुंभक में पीछे ले जाए। अधोमुखी श्वानासन से पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। कमर सुदृढ़ बनती है। आराम की स्थिति में आएंगे। अधोमुखी श्वानासन से मस्तक की ओर रक्त संचार बढ़ने से चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। अब आखिरी बार एक आवर्तन करेंगे। पूरक करें। आंतर कुंभक में घुटनों को बिना मोड़े जमीन से ऊपर उठाए और लगाए। सीधा करें। एड़िया जमीन पर लगाए। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। यह हुआ अधोमुखी श्वानासन। इससे हमारी कलाइयाँ और कंधे भी मजबूत होते हैं। अब हम आगे का आसन करेंगे, मार्जरासन। घुटने के सहारे आसन पर बैठे। दोनों हथेलियों को आगे जमीन पर स्थापित करें। 2 घुटने पैर के पंजे और दोनों हथेलियों के बीच में समान अंतर रखें।
पंजे लेटे हुए रखें। पूरक कर रेचक करते हुए बाएं पैर को घुटने से सीधा रखकर आकाश की दिशा में ऊपर उठाए। दृष्टि आकाश की दिशा में रखें। दोनों हाथ कोहनियों से सीधा रखें। रेचक करते हुए मूल स्थिति में वापस आए। दूसरे पैर से आवर्तन करेंगे। मार्जर आसन से पौरुष शक्ति बढ़ती है, कमर लचीली बनती है, हाथ की कलाई मजबूत बनती है, वेरिकोज वेन की व्याधि में लाभदायी है। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। अब हम आगे का आसन करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाए। पश्चिमोत्तानासन करेंगे। आसन पर दोनों पैर सीधे फैलाए। कमर एवं गर्दन सीधी रखें। दोनों हथेलियां घुटने पर स्थापित करें। पूरक करते हुए हाथ को आकाश की दिशा में सीधा ऊपर उठाए। रेचक करते हुए कमर को आगे झुकाए। दोनों हाथों की सहायता से पंजों को पकड़े, पंजों के अंगूठे को पकड़े। मस्तक दोनों घुटने पर स्थापित करें। कोहनियां जमीन पर टिकी रहे। घुटना सीधा। पश्चिमोत्तानासन से मलावरोध दूर होता है। ऋतुकाल संबंधी तकलीफें दूर होती है। पूरक करते हुए मूल स्थिति में आएंगे। और एक बार आवर्तन करेंगे। पूरक करते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाए। रेचक करते हुए पैर के अंगूठे को पकड़े। कोहनियां जमीन पर, मस्तक घुटनों पर। पश्चिमोत्तानासन से मोटापा कम होता है। नाभि टलने की अवस्था में यह आसन उपयोगी है। धीरे धीरे मूल स्थिति में आएंगे। आखिरी बार पश्चिमोत्तानासन का आवर्तन करेंगे। पूरक करें। पश्चिमोत्तानासन से त्वचा संबंधित बीमारी में राहत मिलती है। मलावरोध दूर होता है। पैर के जोड़ मजबूत होते हैं। धीरे धीरे मूल स्थिति में आए। सुखासन में बैठ जाइए। अब हम आज का आखिरी आसन पद्म शयनासन करेंगे। आसन पर पद्मासन बनाकर बैठ जाए। पद्मासन के बल उल्टा लेटे। बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर हथेली पर दाहिना गाल रखिए। दाहिने हाथ को मस्तक की तरफ सीधा रखें। हथेली उल्टी रखें। दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना है। धीरे धीरे पूरक करें। रेचक करें। पद्म शयनासन से अनिद्रा, तनाव, क्रोध जैसे भावनात्मक स्तर पर नियंत्रण आता है। मन हमारा एकाग्र बनता है। मानसिक थकान दूर होती है। दीर्घ पूरक करें। धीरे धीरे रेचक करें। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे मूल स्थिति में आए।
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। आंखों पर रखिए। धीरे धीरे आंखें खोल के सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आज का हमारा आसन अभ्यास पूरा हुआ। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल हमने अपान मुद्रा का अभ्यास किया था एवं वरुण मुद्रा का पुनरावर्तन किया था। आज एक बार पुनः अपान मुद्रा को स्मरण कर लेते हैं। अपान मुद्रा शरीर में रहे अपान वायु को संतुलित करता है। अपान वायु का मुख्य कार्य शरीर में रहे विषाक्त द्रव्यों को शरीर से निष्कासित करना है, शरीर से बाहर निकालना है। जब भी हम अपान मुद्रा का अभ्यास करते हैं, शरीर में जमा विषाक्त कचरा शरीर से बाहर निकलता है। अपान मुद्रा बनाने के लिए हथेली की बीच वाली 2 उंगली मध्यमा एवं अनामिका के प्रथम छोर को अंगुष्ठ के प्रथम छोर के साथ हल्के दबाव के साथ इस प्रकार स्पर्श करना है। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रहेगी, हथेलियां सीधी और तनाव मुक्त रहेगी। इस प्रकार से दोनों हथेलियों से अपान मुद्रा का अभ्यास करना है हमें। एक बार पुनः मुद्राओं के नियम को स्मरण कर लेते हैं। मुद्रा आप किसी भी ध्यान के आसन में कर सकते हैं। आप चलते हुए भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, मन प्रफुल्लित एवं विचार सकारात्मक हो। आज हम एक नई मुद्रा सीखेंगे। मुद्रा का नाम है प्राण मुद्रा। नाम से ही जाना जा सकता है कि हमारे शरीर में रहे प्राण वायु को यह मुद्रा संतुलित करती है। हमारे शरीर में प्राण वायु का कार्य क्षेत्र नाभि से हृदय पर्यंत है। प्राण मुद्रा का अभ्यास करने से हमारा हृदय सशक्त बनता है। प्राण मुद्रा बनाने के लिए हथेलियों में अंतिम 2 उंगली अनामिका और कनिष्ठिका को मोड़कर अंगुष्ठ के प्रथम छोर के साथ इस प्रकार से स्पर्श करना है। हल्के से आप देख सकते हैं। बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रहेगी, हथेली सीधी रहेगी। इस प्रकार से ये हुई प्राण मुद्रा। अब दोनों हथेलियों से इस प्रकार से प्राण मुद्रा बनाएंगे और धीरे से हथेलियां घुटनों पर स्थापित करेंगे। आंखें बंद कर ले अपनी। कमर सीधी रखे, मस्तिष्क सीधी रेखा में। शरीर सीधा है लेकिन तनाव मुक्त है। चेहरे पर तनाव नहीं। आंखें बिल्कुल हल्के से बंद करनी है। अपना पूरा ध्यान श्वास की गति पर केंद्रित करें। हमारे शरीर में प्राण वायु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारे शरीर में रहे इंसुलिन को संतुलित करता है। हमारे हृदय को बल मिलता है। दीर्घकालीन अभ्यास
हमारे अंदर धैर्य का गुण विकसित करता है। शरीर एवं मन को सशक्त बनाता है। नाड़ियों की दुर्बलता दूर करता है। प्राणवायु हमें नया जीवन प्रदान करता है। इस कारण प्राण मुद्रा का दीर्घकालीन अभ्यास शरीर में प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, जिसे हम वाइटल फोर्स भी कहते हैं। दीर्घ पूरक करें, लंबी गहरी सांस लें। सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। पुनः लंबी गहरी सांस भरें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। हर एक सांस जो शरीर में आ रही है उसके साथ ताजगी को अनुभव करें। हर एक प्रश्वास जो शरीर से बाहर निकल रहा है उसके साथ महसूस करें शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं, शरीर के विषाक्त द्रव्य हर प्रश्वास के साथ शरीर से बाहर निकल रहे हैं। पुनः ताजगी से सभर एक दीर्घ पूरक लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। नई स्फूर्ति, नई चेतना को अनुभव करें। पुनः एक दीर्घ पूरक दीर्घ रेचक प्राण मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन आप 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक करें। योग में किसी भी मुद्रा, आसन या प्राणायाम का उचित लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यास में नियमितता एवं सातत्य दोनों ही अनिवार्य है। अनुशासन में किया हुआ योग अभ्यास साधक की चेतना को उच्चतम अवस्था में स्थित करता है। पुनः एक बार लंबी गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। धीरे धीरे मुद्रा को खोलेंगे। दोनों हथेलियों को परस्पर एक दूसरे के साथ घर्षण करें। हथेलियों को आंखों पर स्थापित करें। धीरे धीरे हथेलियां नीचे रखें। आंखें खोलकर विश्राम की स्थिति में बैठे। आज हमने प्राण मुद्रा का अभ्यास किया और अपान मुद्रा का पुनरावर्तन किया। कल पुनः प्रातः 6:30 बजे नए योग अभ्यास सीखेंगे। तब तक के लिए आप आज सीखे हुए
सभी योग अभ्यास का घर पर पुनरावर्तन करें। अंत में सर्व मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ जोड़ ले, आंखें मूंद ले। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को ओम जय भगवान।